आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दिया हुआ है ए हम लोग को निकालना है D-3 N18 और NF टर्म दिया हुआ है -5। NF टर्म का मतलब है लास्ट टर्म, वो AN करके रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग देखिए कैसे करेंगे। AN हम लोग फॉर्मूला डालेंगे पहले, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये NF टर्म का फॉर्मूला है। अभी देखिए AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म हम लोग को निकालना है। A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसलिए A को A ही रखेंगे, प्लस N इक्वल टू कितना है 18। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को 18 दिया हुआ है, इसलिए 18 के जगह हम लोग और N के जगह हम लोग 18 डालेंगे। N इक्वल टू 18 -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है -3। अभी देखिए -5 इक्वल टू A प्लस, देखिए 18 - 1 कितना होगा 17 इंटू -3, ये 17 है। अभी नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे हम लोग, -5 इक्वल टू A। अभी देखिए प्लस माइनस अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से हमेशा साइन माइनस होता है, इसलिए माइनस डाल दिया। अभी 17 3 से कितना होगा 51। अभी देखिए -5 इक्वल टू A -51 हम लोग को मिल गया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी ये -51 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। -5, ये देखिए -51 है, इधर लेके आएंगे तब क्या होगा +51 इक्वल टू A। अभी देखिए माइनस और प्लस रहने से हमेशा हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, लेकिन साइन क्या होगा, जो बड़ा नंबर के आगे जो साइन होगा वही होगा। सो 51 - 5 कितना होगा 46 इक्वल टू A। अभी देखिए बड़ा नंबर का पॉजिटिव साइन है, इसलिए इधर पॉजिटिव साइन है। सो हम लोग साइन नहीं लिखते, वैसे ही रखेंगे। अभी फर्स्ट टर्म हम लोग को कितना मिल गया, A इक्वल टू 46। फर्स्ट टर्म हम लोग को मिल गया A इक्वल टू 46। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। 4 में गिवन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इक्वल टू -18.9, डी इक्वल टू 2.5, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। nth टर्म दिया हुआ है 3.6। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। फिर से हम लोग फॉर्मूला डाल के करेंगे। फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अभी देखिए के जगह हम AN के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3.6, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू A फर्स्ट टर्म कितना है -18.9, A उसके बाद क्या है प्लस N हम लोग को निकालना है, N मतलब नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 2.5। अब देखिए 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस N-1 इंटू 2.5 में ये स्टेप फिर से लिख दिया। अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये -18.9 हम लोग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। 3.6 ये माइनस है, इधर लेके आएंगे 18.9, पॉजिटिव 18.9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा N-1 इंटू 2.5 इक्वल टू। अभी देखिए ये दोनों को हम लोग अगर प्लस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, देखिए 18.9 प्लस 3.6, देखिए 9 - 6 15, 5 कैरी 1, ये पॉइंट इधर आएगा, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 2 कैरी, फिर से कैरी 1 1 + 1 2, कितना होगा 22.5। ये दोनों को हम लोग अगर प्लस करेंगे क्या होगा 22.5 इक्वल टू
n माइनस 1 इंटू 2.5। अभी देखिए ये 2.5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा तब क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइड। सो 22.5 बाय 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। अभी देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजिट के आगे पॉइंट है और ये भी एक डिजिट के आगे पॉइंट है। नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए एक डिजिट के आगे पॉइंट है इसलिए इंटू 10 करेंगे, क्योंकि एक डिजिट के आगे है। अगर दो डिजिट के आगे पॉइंट होता तो इंटू 100 करता। और देखिए 22.5 बाई 2.5। अभी क्या करेंगे, इधर भी इंटू 10 करेंगे, इधर भी इंटू 10 करेंगे, इक्वल टू n माइनस 1। अभी ये पॉइंट हट जाएगा। देखिए 22.5 मतलब 225 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू n माइनस 1। ये कैसे हुआ, देखिए 22.5 इंटू 10 करने से कितना मिलेगा हम लोग को, 2250 मिलेगा मल्टीप्लाई करने से। ये एक डिजिट के आगे पॉइंट है, हम लोग एक डिजिट के आगे पॉइंट डालेंगे, ये आंसर क्या आ जाएगा 225। पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखने से भी होगा, इसलिए 225। सिमिलरली 2.5 इंटू 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हम लोग का 250। इधर है एक डिजिट के आगे पॉइंट, इधर भी एक डिजिट के आगे पॉइंट दूंगा, तो पॉइंट के बाद हम लोग जीरो नहीं लिखने से भी होता है, इसलिए कितना आया 25 आंसर। अभी देखिए 25 से इसको हम लोग काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 25 1 जा और 25 9 जा। सो आंसर बचेगा 9 इक्वल टू n माइनस 1। अभी देखिए ये -1 इधर आ जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू n। सो 10 इक्वल टू n। सो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का कितना आया 10। सो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का आया 10। सो n इक्वल टू 10। थैंक यू।